प्रिय भक्तगण, आज मैं भगवान शंकर की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव और बैलगाड़ी। इसे ध्यान से सुने और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएं। ये कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के संदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने बेटे से कुछ भी नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ और वहीं जाके मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगल से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगा। उसके पास भगवान शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे प्रभु शंकर, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है। कृपया मुझे इसे पूरा करने की शक्ति दे। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आपके लिए ही आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे। हे प्रभु भोले शंकर, महादेव, मेरे आदिदेव। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्होंने धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा 2 बैल की ही गाड़ी होती है। पर जब हम थके हों तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह। गाड़ी नजदीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादी में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, बैठ जाइए। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ते के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ है, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहां सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैल और बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया, यह अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़कर आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़कर आए हो? उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना नहीं पड़ा, शिव खुद आए हमारे लिए। सब कहने लगी, ये क्या बकवास है? उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो यह आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव भगवान को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक लबादा दिखा था। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वे खुद ही नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई दे रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने,
जहां भी वे जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते थे। आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं? इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।